क्या उत्तर प्रदेश के लाखों डीएलएड छात्र इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो परीक्षा में सिर्फ 2, 7 या फिर 9 नंबर ला पा रहे हैं? या फिर परीक्षा कराने वाली संस्था पीएनपी का कापी जांचने का तरीका सवालों के घेरे में आता है? अभी जो परिणाम आए हैं डीएलएड के, उसमें से 57% से ज़्यादा छात्र फेल हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं का भविष्य है जो शिक्षक बनने का सपना लेकर के दिन रात पढ़ाई करते थे। जब मैंने प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित पीएनपी कार्यालय के बाहर हुए प्रोटेस्ट को कवर किया, तो ग्राउंड पर छात्रों के दर्द और आक्रोश ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सच में पढ़ाई का स्तर गिराने का नतीजा है, या फिर कापियों के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ी धांधली है? इस बार के नतीजों में आधे से ज़्यादा, यानी कि लगभग 57% स्टूडेंट्स 1 या 2 विषयों में फेल हैं, यानी कि पासिंग मार्क 12 के ठीक नीचे दिए गए उन्हें। किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9 और किसी किसी को 2 नंबर भी दिए गए हैं। जो छात्र कॉलेज और तैयारी में लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक साथ कई विषयों में फेल हैं। प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों का कहना है कि उन्होंने सारे प्रश्नों के सटीक सटीक जवाब लिखे थे, फिर भी अंक दहाई तक पहुंचा ही नहीं है। छात्र अब ये सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि क्या कापियां सच में ध्यान से जांची जा रही हैं, या फिर एक खाना पूर्ति की जा रही है और बैक पेपर फीस लेने के नाम पर कोई सिस्टम बना दिया गया है। इन चीज़ों को देख करके कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कापी जांचने की प्रक्रिया कितनी ज़्यादा जिम्मेदार है। क्या मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को सही दिशा निर्देश दिए गए थे? जब भारी संख्या में बच्चों को ठीक पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर कम दिए जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर गैर जिम्मेदाराना कॉपी चेकिंग की तरफ इशारा करता है। स्क्रूटनी और बैक पेपर का गणित क्या है जानते हो? छात्रों का आरोप है कि बहुत बड़ी संख्या में फेल करने के बाद स्क्रूटनी और री एग्जाम की फीस के नाम पर करोड़ों रुपए का राजस्व जुटाया जाता है। लेकिन स्क्रूटनी में सिर्फ नंबर जोड़े जाते हैं, उत्तर दोबारा जांचे नहीं जाते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी में भी सवाल खड़ा होता है कि पारदर्शिता का अभाव क्यों है? डिजिटल दौर में छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं देखने की मॉडल उत्तर कुंजी, मॉडल आंसर सीट क्यों नहीं है? उससे उनको मिलान करने का कोई अधिकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिल पा रहा है सीधा मिलान करने का अधिकार? छात्रों की डिमांड जानते हो क्या है? छात्र यही कहना चाहते हैं कि डिजिटल कॉपी का मूल्यांकन किया जाए, छात्रों को उनकी जांची गई कॉपी देखने का अधिकार मिले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। छात्र कह रहे हैं कि रैंडम चेकिंग होनी चाहिए, किसी भी कॉपी को उठा करके दोबारा से जांच करवाई जाए उसकी। भविष्य के शिक्षकों के साथ में ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ता है, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। अगर लाखों छात्र एक साथ सड़क पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं, तो शासन और परीक्षा नियामक प्रणाली यानी कि पीएनपी को उनकी बात सुननी ही होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में आप अपने नंबर जरूर बताइए और अपनी बात जरूर साझा करिए, ताकि यह आवाज़ आगे तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।